देखिए आज मैट्रिक का रिजल्ट आया है। आपको बता दें कि इससे पहले इंटर में भी जो है समस्तीपुर जिला का लड़का जो है आदित्य अमन प्रकाश जो है टॉप किया था। उसके बाद अभी हमारे साथ समस्तीपुर की ज्योति है जो कि 487 अंक लाके और बिहार में 4th टॉपर बनी है। सबसे पहले आपको स्वागत है और शुभकामनाएं, बधाई। जी धन्यवाद। ये बताइए कि आप जो है पढ़ाई कहाँ से किए थे? सबसे पहले जेपीएन हाई स्कूल नरन में वो मेरा स्कूल था, उससे मैं पढ़ाई की और मेरा कोचिंग न्यू केजीएन इंस्टीट्यूट नरन था। वहाँ से मैं मॉर्निंग और इवनिंग क्लास वहीं से करती थी। मतलब केजीएन में आप पढ़ाई कर बिहार टॉपर बन गए? हाँ जी। आपने कभी सोचा था कि आपको 487 अंक आएगा? ये तो नहीं सोचे थे, लेकिन इतना पता था कि टॉप 10 में आ जाऊँ। हाँ, देख सकते हैं कि छोटी भी बहुत है। कहा जाता है कि छोटा बम बड़ा धमाका, वही काम तुम की है। जी, किसी का हाइट मायने नहीं रखता है, वो कितना बड़ा काम किया ये मायने रखता है। और आपको बता दें कि इनका सपना है डॉक्टर बनना और इससे पहले भी जो लड़का इंटर में टॉप किया था समस्तीपुर जिला का, उसका भी सपना है डॉक्टर बनना। तो उसका तुम देखी थी वीडियो? हाँ मैं देखी थी, लेकिन ये नहीं है कि उनका देखकर मैं नहीं, वो हम नहीं बोल रहे हैं, उनका भी सपना है कि डॉक्टर ही बनना। हाँ जी। अच्छा, आप सर जो है आपकी कोशिश बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ कहिएगा? मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने यहाँ आकर ज्योति कुमारी से इंटरव्यू लिया। और मैं आगे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी यदि किसी चीज़ का तैयारी करते हो या बोर्ड का तैयारी करते हो तो आप भी अच्छे से सफल होंगे। आप भी मेहनत कीजिए, लेकिन खास करके जहाँ तक बोर्ड की बात है तो बोर्ड के लिए इसमें आगे पीछे 1-2 नंबर हो ही जाता है। हम लोग को पूर्णतः उम्मीद था कि बच्चे 1 to 5 में आएगा। जब ये न्यू केजीएन इंस्टीट्यूट में एग्जाम दी, हम लोगों ने जब फाइनल एग्जाम लिए तो फाइनल एग्जाम में भी यहाँ टॉप की थी। तो यहाँ टॉप की तो उस रिजल्ट से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इस बच्चे को 1 to 5 में ही रिजल्ट होगा, यह हमने यहाँ श्योर बता दिया था। और मैथ के बारे में तो पहले ही बता दिया था कि ये बच्ची 100 में 100 अचीव करेगी। घर पे रिजल्ट आने से पहले और इसका कॉपी भी मैथ का हमने दिया है तो उसमें 100 में 100 नंबर बैठा के दिया था। यहाँ जो फाइनल रिजल्ट हम लोग दिए थे उसमें 100 में 100 नंबर हम लोग श्योर हो गए थे। जब जब इससे टेस्ट लिया जाता था, एक बार 170 नंबर का हमने टेस्ट लिया था मैथ में, 170 में 170 नंबर लाए थे, एक भी नंबर कम नहीं। उस दिन मुझे इस तरह से मतलब लगा कि ये कहीं न कहीं कुछ अच्छा करेगी, तो इसके प्रति और सभी बच्चे के प्रति भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू कर दिया हमने। और तैयारी पर इस सबको थोड़ा गाइडलाइन अलग से देना शुरू किए कि आपको और इस तरह से तैयारी करना है ताकि आप अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चा और मेहनत किया और अच्छा कर गया। किसी भी बच्चे के सफलता में सबसे बड़ा कारण तो उसका मेहनत होता है, उसके बाद गुरु का मार्गदर्शन। जी, सबसे पहले हम सभी बच्चों को जो भी सफल हुए हैं सबों को मेहनत ही सबसे पहला रंग लाती है। और दूसरा नंबर में टीचरों का गाइडलाइन, जो भी शिक्षक गाइडलाइन देते हैं बच्चे उसी गाइडलाइन के अनुसार ही बच्चे मेहनत करते हैं, ना कि अपने गाइडलाइन के अनुसार। बच्चे को जब तक गाइडलाइन नहीं मिलेगा तब तक वे बच्चे अच्छे नहीं कर पाते हैं, इसलिए गाइडलाइन जरूरी है और करता बच्चा मेहनत है। तो बहुत अच्छा सफलता प्राप्त की है, 4th रैंक पूरे बिहार में इन्होंने हासिल की और समस्तीपुर जिले की सबसे नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और भविष्य में ये टॉपर बना ही रहे, यह स्थान हमेशा प्राप्त रहे, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है। तो जिला में प्रथम स्थान आया है। हाँ, पूरे समस्तीपुर में नंबर 1 स्थान है और पूरे बिहार में 4था स्थान। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको किस विषय में नंबर आया? मेरा मैथ में। मैथ में सबसे ज्यादा नंबर आया। कितना नंबर आया? 100। 100 में 100 आया। हाँ जी। देखिए मैथ में जो 100 में 100 नंबर आया, जबकि मैथ कहा जाता है कि जो भी बच्चे होते हैं उसके लिए एक भारी सब्जेक्ट है। इसमें क्या कहिएगा? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास जितना करेगा वो उतना बेहतर होगा। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा तो आपका मैथ बेहतर नहीं हो सकता। देख सकते हैं कि मैथ में 100 में 100 लाना वो भी बिहार के बच्चों के लिए। ऐसे तो बिहार के बच्चे का मैथ जो है वो मजबूत रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, बिहारी तो इस समय बहुत आगे। आप माता जी हुए, क्या कहिएगा? कितना खुशी है आप? बहुत खुश है। बहुत खुश है आप? बहुत खुश। आप सोचे थे कि बेटी टॉप करेगी? सोचे थे कि मेरी बेटी भी टॉपर करेगी। जब एग्जाम देकर आई थी तो हम पूछे थे तो बोली थी मम्मी की टॉपर से फोन आएगा, हम टॉपर करेंगे। उम्मीद था कि मेरी बेटी टॉपर करेगी। उम्मीद था कि टॉप करेगी तो करेगी। उम्मीद था। हाँ, पूरा अंदर से खुश लग रहे हैं। अभी आगे पहले ही बता दिए थे ना। हाँ। पूछ लीजिए। मतलब आप पहले बता दिए थे कि बच्ची टॉप था ना, 14 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने के क्षेत्र में। इससे पहले भी आप? इससे पहले हम पटना में पढ़ा रहे थे। पटना पढ़ाने के बाद जब मेरा तबीयत खराब हो गया था तब मैंने गांव में आया और गांव में आने के बाद बहुत सारे गार्जियन का कहना हुआ कि आप सर यहीं पढ़ाइए और यहीं से आप बेहतर कीजिएगा और बेहतर करवाइएगा हमारे क्षेत्र को। तब जाकर हमने नरन में न्यू केजीएन के नाम से अपने संस्था को खोला और उस दिन से लगातार स्कूल टॉपर, बिहार टॉपर, जिला टॉपर, बिहार टॉपर होते रहा। और जो परिणाम आज आप देख रहे हैं, इससे पहले 2025 में साक्षी कुमारी 489 नंबर लाकर पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान प्राप्त की थी और आज ज्योति कुमारी ने उसी से इंस्पायर होकर ये अपना 4th रैंक प्राप्त किए पूरे। जो बच्चे असफल हो गए उसको क्या कहिएगा? चिंता करने की बात नहीं है, ये हमारी आखिरी
सीढ़ी नहीं है, ये तो अभी स्टार्ट ही, अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है, तो अभी असफल हो गए हैं। लगातार मेहनत कीजिए, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। जी। और अभी का समय तो सोशल मीडिया का है, तो आप सोशल मीडिया पे करते थे या फिर ऑफलाइन? नहीं, सिर्फ ऑफलाइन क्लास। सिर्फ ऑफलाइन करते थे। आप क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे रिजल्ट को देख करके। अपने विभूतिपुर क्षेत्र में ऐसे रिजल्ट को देख करके लगता है कि विभूतिपुर का भी पीछा नहीं, अब आगे ही बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में अब विभूतिपुर बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग सारे मतलब टीचर हैं कैसे? हाँ, सब एक साथ। आप क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है और लगातार जो है इस संस्था से न्यू केज इंस्टीट्यूट से बच्चे जो है टॉप कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और हम लोग भी जो है बहुत अच्छे तरीके से उसका गाइड करते हैं। अच्छा सर, जो बच्चे टॉप करते हैं उसमें अक्सर कहा जाता है कि धांधली होता है, पैसे दे के कोचिंग वाले खरीद लेते हैं, माफिया होते हैं, इस पर क्या कहिएगा? धांधली तो नहीं कर सकते हैं, कारण है जो इससे पहले लॉकडाउन से पहले की बात है, जब रिजल्ट चोरी हुआ करता था। एक ही स्कूल से टॉप 10 में बहुत सारे बच्चे आ जाया करते थे और चोरी भी हुआ करता था, तो पकड़ा गया था ना। पिछले बार एक बार आपने देखा होगा उसका इंटरव्यू, एक बच्ची इंटर में टॉप की थी। तो जब से आनंद सर आए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, उनका जब से एंट्री हुआ है, मुझे लगता है ये धांधली किसी प्रकार से नहीं है। पूरे बिहार को एक गर्व की बात है कि उन्होंने आए और बिहार के हर एक कोना से बच्चे को टॉपर चुन चुन कर लाए। आज अगर वो नहीं होते तो आप लोग का भी सपना यहाँ पर नहीं हो पाता रहने का। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आप लोग भी आ पाते जिस तरह से पहले हुआ करता था। लेकिन उनका मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आए और पूरे बिहार में इस तरह से माहौल को बनाए कि बच्चे हर जिला से बिहार टॉपर लिस्ट में पहुंचते हैं। हमारे साथ जेपीएनएस के शिक्षक अरविंद कुमार दास है, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये लोग भी जो है बच्ची पे काफी मेहनत किए होंगे, तब जाके बच्ची जो है आज टॉपर बनी है। क्या कहिएगा सर आप? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। ज्योति काफ़ी मेहनती विद्यार्थी थी, पढ़ने में अच्छी थी, लगन से पढ़ती थी और अनुशासित भी थी। कम बोलती थी लेकिन बहुत ज़्यादा सोचती थी, ज़्यादा मेहनत करती थी। तो अपने गोल के ओर ज़्यादा फोकस था। जी था। और एक शिक्षक होने के नाते विद्यालय परिवार की ओर से हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं। पिछले साल से साक्षी का 489 नंबर आया, तो उसमें उसका था सोशल साइंस में 99 नंबर था, संस्कृत में 99 था, साइंस में 98 था। तो इसी हिसाब से लोगों को कहते थे कि भाई जैसे अब इसी बार इसका नंबर आया 487, तो हम लोग मोटिवेशन इस तरह से करते हैं कि जैसे जिस विषय में पिछले साल को 99 ले आया, इस बार इसका 96 आया है, किसी विषय में 95, तो उसको कहेंगे भाई कोई उसको और थोड़ा सा और आप बढ़ाइए। बच्चों को जिस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए पूरा हम लोग प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और एक मतलब ये करने का काम करते हैं। इस हिसाब से बच्चे आगे बढ़ते हैं, ये किया जाता है। और आपका हम सुन रहे थे कि आप कह रहे थे, पूछ रहे थे कि धांधली, तो आप जाने अतीत में जो होता हो, लेकिन इधर से जब से आनंद किशोर जी इधर ये 2019-20 के बाद अध्यक्ष बने, धांधली नाम का चीज़ अब तो है ही नहीं, इसलिए कि किसी को पता ही नहीं रहता है कॉपी का किसका कॉपी कहाँ गया। वो बारकोडिंग सिस्टम हो गया है, कोई नहीं जानता किस विद्यार्थी का कॉपी है। इसलिए जो बच्चे ईमानदारी से लिखते हैं उसके लिखे गए पर ही नंबर मिलते हैं, ये जान लीजिए आप। धांधली नाम की चीज़ अब समाप्त हो गई है। बच्चे अपने मेहनत पर में, ये गरीब परिवार की बच्चे कैसे ये पास कर सकती थी। पिछले आप देख रहे हैं कि साक्षी पिछले साल आई, उसके पिताजी को रहने के जमीन नहीं थे। ये धांधली नाम की बात अब खत्म है लगा। अच्छा, जो बच्चा का नंबर कम आया है या जो बच्चे रो रहे हैं कम नंबर से और सफल हो गए हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए, चिंता करने की बात नहीं है, वो आगे बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत लोग खबर भी आता है कि आप दाव भी कर लेते हैं। नहीं, ये देखिए जिंदगी की ये पहली परीक्षा नहीं है और अंतिम परीक्षा भी नहीं है। आदमी जब तक रहता है हर वक्त वो परीक्षा से गुजरता है। ये विषय की परीक्षा है, क्लास की परीक्षा है। इसलिए उससे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कहाँ आपको कमी हुई, आप कमी को देखिए और उस कमी को मतलब असफलता ही सफलता की जननी होती है, उसका रास्ता तैयार करता है। और असफलता के जो कमजोरी को पकड़ता है और उस हिसाब से काम करके निकलता है तो निश्चित रूप से सफल होता है। आपने देखा इंटर साइंस में जो टॉप किया लड़का, वो आदित्य प्रकाश अमन, वो मैट्रिक में टॉप 10 में भी नहीं था, लेकिन इंटर में टॉप कर गया। तो ये मतलब आप जहाँ पर आपको कमजोरी हुई है, आप कहाँ कैसे आगे बढ़ सकते हो, उसको आप रेखांकित कीजिए और वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। कमियों को खोज के आगे कमी को खोज के आगे बढ़िए आपको मतलब। और असफलता मतलब किसी चीज़ का पूर्ण विराम नहीं है, इसलिए कहीं भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कई ऐसे हमने देखा है, आपके यहाँ देवेंद्र प्रसाद वीडियो यहाँ रहते हैं विभूतिपुर के, मैट्रिक 2nd डिवीजन, इंटर 2nd में बीपीएससी कंप्लीट कर गए। तो जैसे आप ये ठीक है, कोई अंतिम परीक्षा थोड़े है, आगे बढ़िया से करेंगे, अब अच्छा कर सकते हैं। अच्छा माता जी, डॉक्टर बनाइएगा बिटिया को? बनाएंगे, जो बच्चा को इच्छा होगा पूरा करेंगे। जो इच्छा को करेंगे। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? एक उनका खुक्सा में एक छोटा सा दुकान। छोटा सा मतलब दुकान चलाते हैं, और उसकी बेटी जो आज मेहनत पे पूरे जिले में उनका नाम समान। देख सकते हैं ज्योति के पिताजी हैं। सबसे पहले सर आपको तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी जो है आज पूरे बिहार में टॉप की है, 4th स्थान पे। थैंक यू सर, आपको भी।
क्या कहिएगा आप जो है देखे होंगे शुरू से मेहनत जो है कितना की थी। एक पेरेंट्स के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। एक बेटी अपने माता पिता का, गांव का, प्रखंड का, जिले कहते का, हैं कि ये जो है जिले का और पूरे राज्य का नाम रोशन किया। आपके आंख में आंसू आ रहा है खुशी से। खुशी का आंसू है ये, बहुत ज्यादा खुश है ना। बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश। क्या करते हैं आपका? शॉपकीपर है, छोटा मोटा होटल है कोसारा चौक पे, महाराजा मटन हाउस के नाम से। राजा मटन हाउस से उसी से आप जो है जीवन यापन करते हैं। जी, उसी से घर का खर्चा पानी चलता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती है। लेकिन बेटी तो कह रही कि डॉक्टर बनेगी, उसमें तो सुने हैं लाखों करोड़। कोशिश करेंगे बनाने का, बेटी का सपना तो जरूर पूरा करेंगे, चाहे जो करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े। देख सकते हैं कि गरीब पिता भी रहता है तो वो चाहता है कि हमारा बेटा हो या बेटी हो वो अपने जीवन में आगे बढ़े। बाकी ज्योति का इस प्रयास के बारे में क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।